मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। 11 और 12 सितंबर सन 2025 की रात जब आप सो रहे थे तो उस वक्त कुछ लोग मोबीक्विक एप्लीकेशन के जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर चुके थे और सुबह तक भी ये ट्रांजैक्शन चल रहा था। इसके ताल्लुक से गुज़िश्ता कल शाम को भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था और आपसे वादा किया था कि इसके ताल्लुक से मैं जल्द ही कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और उस वीडियो को पब्लिश करने के बाद लगातार मैं गूगल पर इसके ताल्लुक से सर्च करता रहा, जानकारी जुटाता रहा ताकि आपको आगाह कर सकूं कि आखिर ये क्या है और इस पर पुलिस प्रशासन एक्शन ले सकती है या नहीं। बहरहाल गूगल पर सर्च करने के बावजूद मुझे सिर्फ न्यूज़ 18 हिंदी की एक रिपोर्ट मिली जो मैं आपके स्क्रीन पर रखूँगा, आपके साथ वो साझा करूँगा। लेकिन उससे पहले नूह प्रशासन ने गुज़िश्ता कल इसको लेकर के जो फेसबुक पर पोस्ट किया था उसको मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूं और उस पर कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं 4-5 कमेंट्स भी मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं। 11 और 12 सितंबर की रात जब लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन इस एप्लीकेशन के जरिए से हुआ तो सुबह नूह प्रशासन ने अपने फेसबुक पर यह पोस्ट की जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा कि नूह पुलिस की आमजन से अपील, मोबीक्विक ऐप के माध्यम से हो रहा साइबर फ्रॉड से बचें। इस ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ नूह पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। किसी भी प्रकार की सूचना अलर्ट मिलने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 व नज़दीकी पुलिस थाने से करें संपर्क। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मोबीक्विक एप्लीकेशन से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद गुज़िश्ता कल सुबह नूह प्रशासन ने ये पोस्ट की थी जिस पर वाकासा नामी एक यूजर ने लिखा, देखिए ये कोई साइबर फ्रॉड नहीं है बल्कि मोबीक्विक ऐप का टेक्निकल ग्लिच है। इसमें कोई भी एक्शन पुलिस नहीं ले सकती। अगर कंपनी कोई एक्शन लेती है तो ले सकती है और वो भी इतना ही कर सकते हैं कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं और जो पैसा आया है वो आपको रिटर्न करना पड़ सकता है और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। इसमें पुलिस का तो कोई सीन ही नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बिना कंपनी के एक्शन के पुलिस एक्शन ले और इसमें गलती कंपनी की है जो अपना सिस्टम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। पुलिस हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, इसलिए आप चिंता ना करें और जो पैसे अपने अकाउंट में लिए हैं उन्हें इस्तेमाल मत करें क्योंकि वह आपको वापस करने पड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और मैं नूह पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे पोस्ट ना करें क्योंकि ये कोई साइबर फ्रॉड नहीं है। इसके बाद आकिब बैसर साकरस लिखते हैं कि एक फ़ोन की एप्लीकेशन की गलती से जनता को बदनाम ना करें। इसकी गलती मोबीक्विक की है क्योंकि बहुत सारे लोग सारे दिन अपनी दुकान पर भुगतान लेते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। मोबीक्विक को चाहिए कि अपने सिस्टम में सुधार करें। अब इनका पैसा खराब हो गया है, अगर जनता का चला जाता तो आप क्या करते? जिनके पास ये पैसा आया है उनको खर्च ना करें, आगे कोई एक्शन लेगा आपका ये पैसा वापस लेना पड़ सकता है। इसके अलावा जैद नामी एक यूज़र लिखते हैं, हटो हटो, भारत की पहली पुलिस है नूह पुलिस, जिसे ये पता चला है कि ये साइबर फ्रॉड है। वैसे आपको पता कैसे चला और आपको पता था तो ऐप को बताया क्यों नहीं? और आप कौन होते हैं बिना ऐप कस्टमर की कंप्लेंट के बिना कार्रवाई करने वाले? आपको पता है देश की सभी बड़ी एजेंसीज को ये पता था कि मोबीक्विक के साथ कुछ होने वाला है क्योंकि पिछले 10 दिनों में जितने उसके शेयर गिरे हैं आज तक कभी किसी कंपनी के गिरे ही नहीं हैं। आप हमारी अपनी पुलिस हैं, क्यों बदनाम करते हो? क्यों बेवजह लोगों को अंदर कर रहे हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेवात पुलिस से ज़्यादा करप्ट पुलिस दुनिया में कहीं नहीं। और आपसे अपील है मेरी, सुरक्षा के नाम पर लोगों को घबराना और धमकाना समाधान नहीं। अगर किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है तो पहले तथ्य सामने कीजिए, कंपनी का बयान, FIR या किसी कानूनी कार्रवाई की जानकारी साझा करें। तब तक जनता को ज़रूरी जानकारी दीजिए ताकि अटकलें और अफवाहें ना फैलें। इसके बाद नेहा खान लिखते हैं, कौन सा फ्रॉड कर दिया? जब मोबीक्विक का मालिक बोल रहा है कि घोटाला नहीं हुआ फिर आप कैसे नूह को फ्रॉड बोल सकते हैं? और ये कोई साइबर फ्रॉड नहीं था सर, ये गड़बड़ हो गई है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा फ़ोन पे फालतू में पैसा दे रहा है तो आप लेते या नहीं? बहरहाल ये तो नूह प्रशासन की वो पोस्ट थी जो उन्होंने कल सुबह इसके ताल्लुक से अपने फेसबुक पर डाली, जिस पर कुछ यूजर्स के कमेंट्स भी मैंने आपके सामने रखे। हमने इसके ताल्लुक से गूगल पर सर्च किया कि आखिर ये क्या मामला है और ये कैसे हुआ है, तो हमें न्यूज़ 18 हिंदी की वेबसाइट पर एक खबर मिली
जिसमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं था। सिर्फ नूह प्रशासन के ताल्लुक से ही ये लिखा हुआ था कि हरियाणा के नूह जिला में साइबर ठगों ने मोबीक्विक ऐप का गलत इस्तेमाल करके दुकानदारों और ताजिरों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जुमेरात और जुमा के दरमियान ये शब सोशल मीडिया पर इस ऐप के बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का सैलाब आ गया, जिसमें लोगों को सरमायाकारी का लालच देकर मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। अगरचे बाशाउर लोगों ने इसे धोखाधड़ी के तौर पर खबरदार किया, लेकिन बहुत से लोग धोखेबाजों के जाल में फंस गए। साइबर थाना नूह की टीम अब मुतहर्रिक हो गई है और पूरे जिले में खौफ व हिरास फैल गया है। न्यूज़ 18 हिंदी ने आगे लिखा कि पुलिस ने मोबीक्विक के नोडल अफसरान को सूरत हाल से आगाह किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। इस मामले में अब तक पुलिस को 2 शिकायतें मौसूल हुई हैं, तफ्तीश की जा रही है और पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। तो बहरहाल मोबीक्विक से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर के अभी तक आप यूं कह सकते हैं कि कोई ठोस हल ना ही इसका निकला है, और ये सब कैसे हुआ है ना ही इसके ताल्लुक से कोई भी ठोस जानकारी अभी तक मिल सकी है। न्यूज़ 18 हिंदी पर नूह प्रशासन के हवाले से ही हमें सिर्फ ये खबर मिली जो हमने आपके सामने रखती है। हालांकि कोई मजबूत और ठोस जानकारी अभी तक भी मोबीक्विक एप्लीकेशन के जरिए से हो रहे लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन के बारे में हमें नहीं मिल सकी है। बहरहाल जो भी इसके ताल्लुक से नई अपडेट्स हासिल होती हैं वो हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लें, ताकि हर ताज़ा तरीन अपडेट सबसे पहले हो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।